कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज इस वीडियो में आपको मैं इतिहास का पेपर बताने वाली हूँ। आज जो आप पेपर देने जा रहे हैं यानी कि कुछ देर बाद एग्जाम हॉल में आपको जो प्रश्न देखने को मिलेंगे वही प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखें ताकि हर एक प्रश्न आप अच्छे से कंप्लीट कर सकें। तो सबसे पहला प्रश्न सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है वार का शीर्ष किससे संबंधित था? तो ये मूर्ति कला से संबंधित था। दूसरा है रोम में प्रिंसिपेट की स्थापना कब हुई थी? तो 27 ईस्वी पूर्व हुई थी। तीसरा है कुरलताई क्या थी? तो कुरलताई क्या है? मंगोल सरदारों की क्या है? एक परिषद है। तो द नंबर वाला सही है। अगला है मठों में रहने वाले भिक्षुओं को किस नाम से जाना जाता था? तो इनको मोंक नाम से जाना जाता था। पांचवा जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो मार्टिन लूथर। अगला है यूरोपीय द्वारा उपनिवेशों की स्थापना का क्या कारण था? तो उपरोक्त सभी इसका आंसर सही रहेगा। तीनों ऑप्शनों को आपको पढ़ लेना है क्योंकि समय कम है। भरोसा रखें, कुछ समय बाद आप जो पेपर देंगे वही मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो अगला जो प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है उर्रकमारी नगरों का संबंध डेड्डे सभ्यता से है। तो इसका संबंध किससे है? मेसोपोटामिया से है। मेसोपोटामिया। अगला है ओल्ड टेस्टामेंट पुस्तक डेड्डेस का भाग है। तो यह किसका भाग है? बाइबिल का। बाइबिल। अगला है रोम में प्रचलित चांदी के सिक्कों को डेड्डेस कहा जाता था। तो इनको दिनारियस कहा जाता था। दिनारियस। अगला है मंगोल लोग डेड्डेस समाज से संबंधित थे। तो ये यायावर समाज से संबंधित थे। अब बढ़ते हैं हम हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवें प्रश्न है सामंतवादी समाज में सर्वोच्च स्थान डेड्डेस का था। तो किसका स्थान था? राजा का। अगला है चर्च द्वारा किसानों से लिया जाने वाला कर डेड्डेस कहलाता था। तो 10 मास कहलाता था। 10 मास। 10 मांस। अगले वर्तमान में जापान की राजधानी डेड्डेस है। तो क्या है? टोक्यो। अगला है आपका सही जोड़ी बनाइए। तो पहली जोड़ी है तस्मान। तस्मान की आपकी जोड़ी इसमें रहेगी तस्मानिया। दूसरा है जेम्स कुक, इसकी जोड़ी रहेगी न्यू साउथ वेल्स। तीसरी है कानगावा संधि। तो 1884 रहेगा, सॉरी 54 रहेगा। तो ये आपकी यहाँ पे तीसरी जोड़ी है। चौथी है चीन में गणतंत्र की स्थापना। तो 1912 ईस्वी में हुई थी। और जापान में शोगुन सत्ता का पतन 1868 ईस्वी। और माइकेल एंजिलो, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी दी लास्ट जजमेंट, ये वाली। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सत्य पहला है मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो ये आपका असत्य है। भरोसा रखिए आप, यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कंप्लीट अच्छे से करें। दूसरा है ऑगस्टस जूलियस सीजर का दस्तक पुत्र था। सत्य है। अगला है रोमन साम्राज्य में संयुक्त परिवार का प्रचलन था। सत्य है। चौथा है मंगोल पश्चिमी यूरोप के मूल निवासी थे। असत्य है। अगला है यास चंगेज खान की विधि संहिता थी। तो ये आपका सत्य है। अगला है सामंतवाद की प्रथा का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम भारत में हुआ था। तो ये असत्य है। अब यहाँ से ये आपके प्रश्न हैं। अगला जो प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला किस रोमन सम्राट के शासनकाल के पेक्स रोमाना के नाम से जाना जाता था? तो ऑगस्टस को ऊपर लिख रही हूँ, ऑगस्टस।
अगला है मंगोलिया राष्ट्र का महानायक किसे कहा जाता है? तो चंगेज खान को। चंगेज खान। अगला है मैनर क्या था? तो सामंतवादी व्यवस्था में सामंत की जागीर था मैनर। तो हम चलिए लिखते हैं सामंतवादी व्यवस्था में सामंत की जागीर था मैनर। अगला है यूटोपिया के लेखक कौन थे? तो थॉमस मोर। थॉमस मोर। अगला है दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। गैलीलियो ली ली पढ़ लीजिएगा आप अच्छे से। छठा है ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? जेम्स कुक ने। जेम्स कुक। अगला है पहला अफीम युद्ध कब हुआ था? तो यहाँ 1839 ईस्वी में हुआ था। अब यहाँ से आपके प्रश्न हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता की दो प्रमुख विशेषता लिखिए। 7वें में गिलगेमिस कौन था? उसने किस महाकाव्य की रचना की? 8वां है वर्ष वृतांत के बारे में आप क्या जानते हैं? संक्षेप में लिखें। तो स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। चलिए हम जल्दी से अगले प्रश्न को पढ़ेंगे। तो पूरा पेपर कंप्लीट आप करें। जिन बच्चों को अच्छे अंक चाहिए वो पूरा पेपर पढ़ के जाएं। इसी में से क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। 9वां है कुबकुर क्या है? 10वां है समांति व्यवस्था में सर्प कौन थे? 11वें में न्यू टेस्टामेंट क्या है? और आपका यहाँ से 12वां है समांतवाद से आप क्या समझते हैं? 13वां है नेटिव शब्द का क्या अर्थ है समझाइए। 14 में एबोरिजिनीज कौन थे? 15वें मुत्सिहोतो के विषय में आप क्या जानते हैं? 16वें में रोमन सम्राट ऑगस्टस के शासनकाल की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। 17वें में चंगेज खान द्वारा स्थापित नौयान व्यवस्था को समझाइए। 18वें में रोमन साम्राज्य में दासों की प्रति व्यवहार की विवेचना कीजिए। और 19वां रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में कौन 3 मुख्य खिलाड़ी थे? प्रत्येक के बारे में 2-2 पंक्ति लिखिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे 20वें प्रश्न की ओर। तो ये 20वां है मेसोपोटामिया में शहरी जीवन शुरू होने के बाद कौन-कौन सी नई संस्थाएं अस्तित्व में आई? विश्लेषण कीजिए। 21वें में समाजवादी विचारधारा की 2 विशेषता बताइए। और 22वें में अमेरिकियों के लिए फ्रंटियर के क्या मायने थे? और ये 23वां है। तो जितने भी प्रश्न आपको इस वीडियो में बताए गए हैं सभी को अच्छे से कंप्लीट आपको कर लेना है। भरोसा रखें इसी में से आपका पूरा पेपर रहने वाला है। कंप्लीट अच्छे से आप सभी प्रश्नों को करें।